हेलो एवरीवन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। इसमें कुछ इमेजेस हैं हमारे पास। ये जो पहला इमेज है, ये इमेज है स्टैकिंग ऑफ बॉल्स। अगर हमें बॉल को सजा के रखना पड़े एक के ऊपर एक, तो हम इस तरह से हम स्टैक कर पाएंगे। इनके बीच में जो वॉइड होता है उस पे नेक्स्ट को रख पाएंगे अगर किसी बॉल को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ये है 1D। 1D पैकिंग ऑफ स्फीयर। पैकिंग ऑफ स्फीयर का मतलब हो गया एक को दूसरे से सटा कर रखना। एक से इस तरह से हम लोग अगर 1D की बात करेंगे तो इस तरह से हम एक दूसरे को सटा के रखेंगे, स्टैक करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका 2D। यहाँ पे देखिए दो तरह से हम इसको हम कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है आपको ये इस तरह से, जैसे कि 1D लेयर है तो ये एक सिंगल ये इस तरह से लेयर उसी के साथ चिपका के सेम टाइप का उसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस तरह से जो लेयरिंग होगा ये अरेंजमेंट होगा ये 2D अरेंजमेंट होगा। अगर मैं देखना चाहूँ कि एक स्फीयर आसपास के कितने स्फीयर से स्टैक किया मतलब चिपका हुआ है, तो मैं देखूँ इस स्फीयर की अगर बात करता हूँ, बीच वाले स्फीयर इसकी बात करता हूँ, तो यह चिपका हुआ है इससे, इससे, इससे और इससे। यानी कि अगर मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊं तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा स्क्वायर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? स्क्वायर प्राप्त होगा। यानी कि जो ये लेयर है 2D लेयर, 2D लेयर स्क्वायर टाइप का, कैसा है? स्क्वायर टाइप 2D लेयर है। उसी तरह अगर मैं अरेंजमेंट करना चाहूँ, इसमें देखिए जो पहला है ये वाला, इसको अगर मैं A मानूँ तो दूसरा भी सेम टाइप का है तो इसको भी A मानूंगा, तीसरा भी सेम टाइप का इसके भी A, चौथा भी सेम टाइप इसको भी A मानूंगा। मतलब कि ये जो अरेंजमेंट है इसको हम कैसे, चूँकि सभी एक तरह का है तो इसको हम ट्रिपल A टाइप अरेंजमेंट कह सकते हैं, चाहे ए अरेंजमेंट कह सकते हैं। आगे बात करें ये जो लेयर्स है 2D लेयर्स, इस 2D लेयर्स को दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो लीनियर टाइप का अरेंजमेंट है इसको हमने A मान लिया, और दूसरा जो अरेंजमेंट है जो इसका खाली जगह है, देखिए इन दोनों के बीच में खाली जगह है, तो इनको टच कराते हुए अगर मैं स्फीयर को लगाता हूँ, फिर इनको टच कराते हुए स्फीयर को लगाता हूँ, अरेंज करता हूँ, तो एक ऐसा अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला वाला है उसका अरेंजमेंट यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 1D में है सबसे पहले। दूसरा वाला करेंगे तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेम है लेकिन वर्टिकली अलग है, मतलब दोनों में सेम नहीं है। तो इसका जो नामकरण हम करेंगे तो इसको हम B से दे देंगे। उसी तरह फिर तीसरा वाला की बात करेंगे, जो तीसरा लाइन है इसमें भी A की तरह, पहले वाले की तरह है, चौथा लाइन दूसरे वाले की तरह है, और फिर पांचवा लाइन पहले वाले की तरह है। मतलब कि इस तरह का एक हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे, देखिए A B A B A B ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, तो इस अरेंजमेंट का नाम हम कहेंगे A B टाइप अरेंजमेंट। और इसमें अगर किसी एक स्फीयर को हम लेते हैं, मान लिया मैं इस स्फीयर को ले रहा हूँ, तो यह स्फीयर किनसे किनसे चिपका हुआ है? तो इससे चिपका हुआ है, इससे चिपका हुआ है, इससे चिपका हुआ है, इससे। मतलब कि ये अपने चारों ओर सटा हुआ है चार अपने ही जैसे स्फीयर से। तो इनके सेंटर्स को अगर मैं मिलाता हूँ
तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हेक्सागोनल। कैसा होता है? हेक्सागोनल आकृति प्राप्त होती है। इसको हिंदी में कहेंगे षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। तो ये जो 2D लेयर है ये है हेक्सागोनल 2D लेयर। तो दो तरह से हम 2D को अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक तरह से 1D को अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इसमें अब बात करते हैं गैप्स की बात करते हैं। तो यहाँ जो गैप्स बनेंगे, अगर इसको देखिए तो ये गैप्स बनेंगे ट्रायंगुलर टाइप का। कैसा गैप बनेगा? ट्रायंगुलर टाइप का। इन सब स्फीयर्स के बीच में जो गैप बन रहा है वो ट्रायंगुलर टाइप का गैप बन रहा है। अब आगे बात करते हैं 3D क्लोज पैकिंग ऑफ हेक्सागोनल। हेक्सागोनल से पहले हमें स्क्वायर करना था, स्क्वायर का आई थिंक इमेज नहीं लगाया है, सो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।